लेकिन राजनीति की बात नहीं करूंगा। आपको बुरा नहीं लगेगा ना? आपको ऐसा तो नहीं होगा ना मोदी चुनाव सभा में आए हैं और दूसरी बातें करके चले गए। मुझे 18 से 28 उम्र के जो नौजवान हैं उनसे मेरे दिल की बात मैं बताना चाहता हूं। बताऊं? यहां है 18 से 28 वाले? लो, सारे के सारे वही भरे पड़े हैं भाई। फिर तो मुझे अच्छा मौका मिल गया। देखिए दोस्तों, ये राजनीति की चर्चा नहीं है, मेरे और आपके दिल के रिश्ते की चर्चा है। करो, मेरी बात ध्यान से सुनोगे, पक्का सुनोगे, औरों को बताओगे, जो मैं कहूं वो करोगे, करके दिखाओगे। देखो भाइयों, विद्यार्थी काल में हम जब स्टूडेंट होते हैं कितनी ही पढ़ाई क्यों न करें, पीएचडी कर ले, एमबीए कर ले, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, कितनी ही पढ़ाई कर ले, लेकिन +2 की एग्जाम या तो 12th की कहते हो, क्या बोलते हो? हाँ, 12th की एग्जाम +2, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है कि नहीं होती है? सारे घर में यही माहौल बन जाता है। देखो, 12th की एग्जाम है, +2 की एग्जाम है, टीवी बंद करो, भैया को पढ़ना है, गड़बड़ मत करो, भैया को पढ़ना है, क्रिकेट नहीं खेलना है, चलो पढ़ो। ऐसा होता है कि नहीं होता है? चारों तरफ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, यही होता है ना? क्यों? इसलिए होता है, अगर 12th की एग्जाम में अच्छे मार्क आ गए तो फिर जिंदगी की गाड़ी कभी अटकती नहीं है। 12वीं में अच्छे मार्क आ गए तो आप डॉक्टर बनना, वकील बनना, इंजीनियर बनना, प्रोफेशन में जाना, सब काम वहीं से रास्ते खुल जाते हैं। खुल जाते कि नहीं खुल जाते? लेकिन अगर 12वीं एग्जाम में बिगड़ गया तो मामला चौपट हो जाता है कि नहीं? सब अटक जाता है कि नहीं? और इसलिए पूरे विद्यार्थी काल में 12th की एग्जाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। उसी प्रकार से जिंदगी कितनी ही लंबी क्यों न हो, आप 60 साल जीवित रहे, 70 साल जीवित रहे, 80 साल जीवित रहे, 90 साल जीवित रहे, 100 साल जीवित रहे, कितनी ही लंबी जिंदगी क्यों न हो, लेकिन 18 से 28 की उम्र सबसे महत्वपूर्ण होती है। ये गोल्डन पीरियड होता है। आपकी जिंदगी के सारे निर्णय 18 से 28 में होते हैं। आप आगे क्या पढ़ेंगे, किस प्रोफेशन में जाएंगे, व्यापार करेंगे, नौकरी करेंगे, खेती करेंगे, क्या करेंगे, ये सारी बातें 18 से 28 में होती हैं। शादी करोगे, कहां करोगे, सेटल होंगे, कहां होंगे, इस गांव में रहोगे कि उस गांव में, सारे निर्णय 18 से 28 में होते हैं कि नहीं होते भैया? 18 से 28 गोल्डन पीरियड होता है कि नहीं होता है? जिंदगी की सारी बातें वही हो जाती है ना। आप मुझे बताइए, कोई 75 साल का बुजुर्ग है, अगर उसकी जिंदगी में 5 साल बिगड़ जाए तो कोई फर्क पड़ता है? पड़ता है? जरा जवाब दो, पड़ता है? कोई 80 साल का बूढ़ा हो, 2 साल बिगड़ गए, कोई फर्क पड़ता है? कोई 60 साल का रिटायर्ड आदमी हो, उसके 2 साल बिगड़ गए, कोई फर्क पड़ता है? लेकिन 18 से 28 की उम्र का नौजवान हो, सारी जिंदगी के सपने पूरे करने बाकी हो, और उसके 5 दिन भी बिगड़ जाए तो जिंदगी को घाटा होता है कि नहीं होता है? नुकसान होता है कि नहीं होता है? 18 से 28 में एक दिन भी बिगड़े वो अच्छा होगा क्या? आपका भला होगा क्या? इसका मतलब ये हुआ, आप जो 18 से 28 की उम्र के लोग हो, 18 to 28 की जो ग्रुप है,
आपके जीवन का एक गोल्डन पीरियड चल रहा है। इसी समय अगर दिल्ली में निकम्मी सरकार होगी तो आपका 5 साल बर्बाद होगा कि नहीं होगा? अगर 5 साल गए तो जिंदगी गई कि नहीं गई? सपने चूर चूर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? जीवन में अंधेरा छा जाएगा कि नहीं छाएगा? बर्बादी का मंजर आएगा कि नहीं आएगा? आप मुझे बताइए, 18 से 28 के नौजवान बताइए, क्या आप अपने जीवन के 5 साल बर्बाद होने देना चाहते हो? आप अपनी जिंदगी तबाह होना देना चाहते हो? आप जिंदगी का अवसर खोना चाहते हो? अगर नहीं चाहते हो, जाग जाओ मेरे भाइयों, जाग जाओ। अब दिल्ली में निकम्मी सरकार होगी, आपकी तो पूरी जिंदगी चौपट हो जाएगी। और इसलिए भाइयों बहनों, दिल्ली में काम करने वाली सरकार चाहिए। दिल्ली में जवानों का भविष्य बनाने वाली सरकार चाहिए। आप भूल जाइए राहुल सिन्हा का क्या होगा, भूल जाइए नरेंद्र मोदी का क्या होगा, भूल जाइए भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा, भूल जाइए। आप इतना याद रखिए, आपका क्या होगा। क्या आप अपने लिए सोचोगे कि नहीं सोचोगे? अपने लिए करोगे कि नहीं करोगे? और इसलिए भाइयों बहनों, 18 से 28 के